फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैथ विज्ञान और हम क्लास 3, जिसका क्या है, हम आज चैप्टर नंबर 1 क्या है बच्चों शुरू करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान और हम का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जंतुओं का भोजन और उनका आवास। तो प्यारे बच्चों, हम जानेंगे विज्ञान और उनके चैप्टर नंबर 1 में जंतुओं का भोजन और उनके आवास के बारे में, कि जंतु किस प्रकार का भोजन करते हैं और वो कहाँ रहते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। जीव जंतु सजीव होते हैं, उन्हें शारीरिक वृद्धि के लिए तथा शारीरिक शक्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, हम जैसा कि हम जानते हैं कि जीव जंतु क्या होते हैं, सजीव होते हैं। उन्हें वृद्धि के लिए किसकी जरूरत होती है, शारीरिक शक्ति के लिए उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इधर उधर घूमने के लिए, अन्य क्रियाएं करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, क्या उन्हें घूमने के लिए और अन्य क्रियाएं करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, भोजन की आवश्यकता होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी भोजन चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी क्या चाहिए, भोजन चाहिए। चलने फिरने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। कार्य करने के लिए भी भोजन चाहिए और वृद्धि करने के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। पशु पक्षी पेड़ पौधों की तरह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। तो प्यारे बच्चों, पशु पक्षी क्या है, पेड़ पौधों की तरह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। वो भोजन के लिए क्या है, दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं बच्चों, निर्भर रहते हैं। वे अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है क्या अभी, कि वो क्या है, पेड़ अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। अलग अलग पशु पक्षी अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या है कि सभी जीव कैसा एक जैसा भोजन नहीं करते। वो सभी क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। उन्हें भोजन करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। उनके क्या होते हैं बच्चों, भोजन करने के तरीके भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अतः भोजन संबंधी आदतों के आधार पर पशु पक्षियों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, क्या है, जीव जंतुओं को भोजन करने के आधार पर भी क्या है, भोजन संबंधी आदतों के आधार पर भी इन्हें क्या है, कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, शाकाहारी जंतु। तो प्यारे बच्चों, हम क्या नीचे इस चित्र में देख सकते हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन जीव क्या है, अलग अलग प्रकार के क्या कर रहे हैं बच्चों, भोजन कर रही है। जैसे कि हम इस चित्र में क्या है, एक गाय को देख सकते हैं। गाय क्या खा रही है बच्चों, घास खा रही है। खरगोश क्या खा रहा है, गाजर खा रहा है। और घोड़ा भी क्या खाता है बच्चों, घास खाता है। और ये जो क्या है, उनकी बंदर क्या है, पेड़ से विभिन्न प्रकार के फल बच्चों क्या खाता है। इस प्रकार से क्या है बच्चों, सभी जीव क्या है, अलग अलग भोजन करते हैं। उसी आधार पर क्या है, हमने बांट सकते हैं। जिसमें नंबर 1 है शाकाहारी जंतु। नंबर 1 क्या है बच्चों, शाकाहारी जंतु। तो आइए बच्चों जानते हैं इन शाकाहारी जंतुओं के बारे में। केवल पौधे के विभिन्न भागों, फल, पत्ती, दाने आदि को खाने वाले जंतुओं को शाकाहारी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, कौन से जंतु शाकाहारी होते हैं, जो क्या करते हैं, फल खाते हैं, पत्ती खाते हैं, दाने अनाज खाते हैं। उन जंतुओं को बच्चों हम क्या कहते हैं, उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे गाय क्या है बच्चों, एक शाकाहारी जंतु है। खरगोश, गिलहरी, घोड़ा, जिराफ, लंगूर आदि ये सभी क्या है बच्चों, शाकाहारी जंतु है। जैसे कि क्या है, हम इस चित्र में देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों, सभी शाकाहारी जंतु हैं। ये क्या है बच्चों, सभी शाकाहारी जंतु। गाय क्या है बच्चों, एक शाकाहारी जंतु है। खरगोश भी क्या है बच्चों, शाकाहारी जंतु है। घोड़ा और बंदर भी क्या है, शाकाहारी जंतु है, क्योंकि ये पेड़ पौधे घास वगैरह खाते हैं। तोता, कबूतर, हंस, कोयल आदि शाकाहारी पक्षी हैं। तो प्यारे बच्चों, अब ये क्या है, क्या तोता, कबूतर, हंस, कोयल क्या है, ये शाकाहारी पक्षी हैं। तितली, मधुमक्खी, भौरे, टिड्डी, तिलचट्टा आदि भी क्या है बच्चों, शाकाहारी है। तो ये सभी भी बच्चों क्या है, शाकाहारी हैं। तो कुछ क्या होते हैं बच्चों, कुछ जंतु शाकाहारी होते हैं, कुछ
पक्षी शाकाहारी होते हैं और कुछ कीट में बच्चों शाकाहारी होते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मांसाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु। तो प्यारे बच्चों अभी हमने किसके बारे में, शाकाहारी जंतु के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने विभिन्न जीवों के क्या है नामों के बारे में पढ़ा, जैसे गाय, घोड़ा, खरगोश, ठीक है ना। उसमें कुछ क्या है, पक्षी भी क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा, तोता, कबूतर, हंस, कोयल आदि, और कुछ कीट जो भी क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, जैसे तितली, मधुमक्खी, भौरे, टिड्डे, तिलचट्टा आदि। तो आइए बच्चों शाकाहारी जंतु के बाद अब पढ़ते हैं मांसाहारी जंतुओं के बारे में। मांसाहारी जंतु, दूसरे जंतुओं का मांस खाने वाले जंतुओं को मांसाहारी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या जो जंतु क्या कहें, दूसरे जंतुओं का क्या खाते हैं बच्चों, मांस खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, भालू, बाघ, गीदड़, कुत्ता, बिल्ली आदि मांसाहारी जंतु है। तो बच्चों बाघ क्या है, मांसाहारी जंतु है। गीदड़ भी क्या है, मांसाहारी। कुत्ता और बिल्ली भी बच्चों क्या है, मांसाहारी जंतु है। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये सभी क्या है बच्चों, मांसाहारी जंतु हैं, जो क्या कर रहे हैं, दूसरे जीवों को मारकर उनका मांस खा रहे हैं। बाज, बत्तख, मोर, तीतर, गिद्ध आदि में क्या होते हैं बच्चों, मांसाहारी होते हैं। जिस प्रकार से क्या है बच्चों, कुछ शाकाहारी पक्षी होते हैं, उसी प्रकार से कुछ मांसाहारी पक्षी भी होते हैं। जैसे बाज, बत्तख, मोर, तीतर, गिद्ध आदि। मच्छर, जू, खटमल, पिस्सू आदि मांसाहारी कीट हैं। तो प्यारे बच्चों क्या मच्छर, जू, खटमल आदि भी क्या है, मांसाहारी कीट है। कुछ मांसाहारी जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं को स्वयं मारते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या है, कुछ मांसाहारी जीव क्या होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों को क्या करते हैं, स्वयं मारते हैं। जैसा कि हम यहाँ ऊपर चित्र में देख सकते हैं, ये सभी जीव क्या कर रहे हैं बच्चों, अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं को क्या कर रहे हैं बच्चों, मारकर खा रहे हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कुछ मरे हुए जंतुओं का मांस खाते हैं। कुछ क्या होते हैं बच्चों, मरे हुए जंतुओं का मांस खाते हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ जीव कैसे होते हैं, जो दूसरे जंतुओं को मारकर खाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पहले से ही मरे हुए जंतुओं का क्या खाते हैं बच्चों, मांस खाते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों सर्वाहारी जंतुओं के बारे में। जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है, सर्वाहारी जंतु वो होते हैं जो क्या करते हैं, सब कुछ खाते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं कुछ सर्वाहारी जंतुओं के बारे में। मांस तथा पौधे दोनों को खाने वाले जंतुओं को सर्वाहारी कहते हैं। तो क्या है बच्चों, जो मांस जो क्या है, मांस और पौधे दोनों को ही खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे भालू, लकड़बग्गा आदि क्या है बच्चों, सर्वाहारी है। जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये कुछ ऐसे जीव हैं जो क्या है, सभी प्रकार का भोजन करते हैं। ये मांस भी खाते हैं और ये पेड़ पौधों को भी खाते हैं। कौवा, मुर्गी आदि सर्वाहारी पक्षी है। चींटी, मक्खी आदि सर्वाहारी कीट है। तो प्यारे बच्चों सर्वाहारी पक्षी कौन से हैं, कौवा और मुर्गी, जो सब कुछ खाते हैं। और सर्वाहारी कीट कौन से हैं बच्चों, चींटी और मक्खी, ये क्या है बच्चों, सर्वाहारी कीट है। तो आइए बच्चों अब जानते हैं जंतुओं के भोजन करने के ढंग के बारे में। जंतुओं के भोजन करने के ढंग, विभिन्न प्रकार के जंतु अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। तो क्या क्या करते हैं बच्चों, विभिन्न प्रकार के जीव क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। सभी जंतु भोजन को मुंह से ही खाते हैं। तो प्यारे बच्चों सभी जंतु क्या करते हैं, भोजन को अपने मुंह से ही खाते हैं। किंतु विभिन्न जंतुओं के जबड़े, दांत, जीभ में अंतर पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों विभिन्न जंतुओं के जबड़े और दांत, जीभ में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। जीव जंतुओं के भोजन करने का ढंग भी अलग अलग होता है। तो प्यारे बच्चों सभी जीव जंतुओं के भोजन करने का ढंग भी क्या होता है, अलग अलग होता है। यह ढंग उनके भोजन, मुंह की आकृति और जबड़े की बनावट पर निर्भर करता है। यह ढंग बच्चों किस पर निर्भर करता है, उनके भोजन के ढंग पर, मुंह की आकृति पर और जबड़े की बनावट पर, कि उनका जबड़ा किस प्रकार का है। उसी प्रकार से बच्चों जीव क्या करते हैं, अपना भोजन करते हैं।
तो आइए बच्चों जानते हैं। नंबर 1, भोजन संग्रहण करके चबाने वाले जीव। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, पहले भोजन को खा लेते हैं, फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे चबाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, भोजन संग्रहण करके चबाने वाले जंतु। आइए बच्चों जानते हैं। शाकाहारी चौपायों जैसे गाय, भेड़, बकरी, भैंस आदि के मुंह में आगे के दांत बहुत पहले होते हैं। इन दांतों से ये जंतु अपने भोजन जैसे घास, पत्ती आदि को जल्दी जल्दी काटकर अपने पेट में इकट्ठा कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम क्या देखते हैं, जो स्पेशली क्या होते हैं, जो पेट एनिमल होते हैं, जो पेट पशु होते हैं, वो क्या करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल, जो डोमेस्टिक पशु होते हैं, वो भोजन को क्या है, जल्दी जल्दी से क्या है, अपने मुंह में चबा चबा कर क्या कर देते हैं, अपने पेट में इकट्ठा कर लेते हैं। बाद में विश्राम के समय ये जंतु इस भोजन को थोड़ी थोड़ी मात्रा में पेट से वापस मुंह में ले आते हैं। तो प्यारे बच्चों, वो क्या कर लेते हैं, भोजन को, जो शाकाहारी पशु होते हैं, वो भोजन को अपने मुंह में क्या है, जल्दी जल्दी चबाकर अपने पेट में क्या कर लेते हैं, एकत्र कर लेते हैं। और जब वो क्या होते हैं बच्चों, विश्राम की अवस्था में होते हैं, तो वो उस भोजन को धीरे धीरे मुंह में लाकर चबाते हैं, जिसे हम कहते हैं जुगाली करना। इन जंतुओं के पीछे के दांत बहुत मजबूत तथा चौड़े होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पीछे इसमें देख सकते हैं, इन जंतुओं में क्या है, पीछे के दांत क्या होते हैं बच्चों, बहुत मजबूत और चौड़े होते हैं। इन दांतों से ये जंतु भोजन की छोटी मात्राओं को धीरे धीरे अच्छी तरह से चबाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनके दांत क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, जिनसे क्या है, ये भोजन की थोड़ी थोड़ी मात्रा को क्या करते हैं, अच्छी तरह से चबाते हैं। भोजन को इस प्रकार चबाने की क्रिया को जुगाली करना कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार भोजन को चबाने की क्रिया को क्या कहते हैं, जुगाली करना। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना, भोजन को जो जीव क्या करते हैं, भोजन संग्रहण करके चबाने वाले जंतु। तो ये जो जंतु क्या करते हैं बच्चों, पहले भोजन को जल्दी जल्दी क्या कर लेते हैं, खाकर अपने पेट में एकत्र, और फिर जब ये विश्राम की अवस्था में जाते हैं, तो इस भोजन को धीरे धीरे अपने मुंह में लाकर चबाते हैं। चबाते कैसे हैं, इनके मुंह में क्या है, जबड़े में पीछे दांत क्या होते हैं, चौड़ाई में बड़े और आकार में क्या होते हैं, आकार में बड़े और चौड़े होते हैं, जिनसे इस भोजन को क्या करते हैं, चबा चबा कर खाते हैं। इस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, जुगाली करना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जुगाली करना कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पशुओं को देख सकते हैं। ये क्या है, ये गाय है, ये क्या करेगी, भोजन को जल्दी से क्या करेगी, खा के कहा के लिए अपने आमाशय आने की पेट में। तो आइए बच्चों, अब आगे जानते हैं भोजन को चीर फाड़ करके खाने वाले जंतु। तो बच्चों, अभी हमने क्या करा, पढ़ा भोजन को संग्रहण करके चबाने वाले जंतु। अब हम पढ़ेंगे चीर फाड़ करके भोजन को खाने वाले जंतुओं के बारे में। अधिकतर मांसाहारी जंतु के आगे के दांत लंबे तथा नुकीले होते हैं। तो क्या है बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं मांसाहारी जंतुओं की, जिनके आगे के दांत क्या होते हैं, लंबे तथा नुकीले होते हैं। जबड़े के पीछे दांत चौड़े और मजबूत होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन जंतुओं में क्या होते हैं, जबड़े के पीछे दांत चौड़े और क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ये जंतु आगे के दांतों से मांस को चीर फाड़ कर पीछे के दांतों से चबाकर खाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्या करते हैं, आगे के दांतों से क्या करते हैं, मांस को चीरते फाड़ते हैं, और पीछे के दांतों से क्या करते हैं बच्चों, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया ऐसे जंतु हैं जो भोजन को चीर फाड़ करके खाते हैं। जैसा कि हम क्या है, यहाँ चित्र में देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इन जंतुओं के आगे के दांत क्या होते हैं, लंबे और नुकीले होते हैं, जिससे क्या करते हैं ये बच्चों, भोजन को चीर फाड़ करके खाते हैं। और बाद में क्या करते हैं, जो जबड़े में पीछे के दांत होते हैं, उनसे भोजन को चबाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, हमने इन मांसाहारी जंतुओं के बारे में पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे भोजन को निगलने वाले जंतु। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था भोजन को पेट में इकट्ठा करने वाले जंतुओं के बारे में, भोजन को चीर फाड़ करके खाने वाले जंतुओं के बारे में, और अब पढ़ेंगे सिर्फ भोजन को सीधा निगलने वाले जंतु। कुछ जंतु के मुंह में काटने और चबाने वाले दांत नहीं होते। तो प्यारे बच्चों, कुछ जंतुओं के मुंह में क्या होता है, काटने और चबाने वाले दांत नहीं होते।
ये जंतु अपने शिकार को पूरा निगल लेते हैं। इनका जबड़ा इस प्रकार का होता है कि ये मुंह को बहुत बड़ा खोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनमें क्या है, काटने और चबाने वाले दांत नहीं होते। इनका जबड़ा क्या होता है बच्चों, इतना बड़ा होता है कि ये मुंह को क्या है, बड़े आकार में खोल लेते हैं। कुछ जंतुओं के मुंह में दांत भी होते हैं, तो वे इनका उपयोग अपने शिकार को केवल पकड़ने और निगलने में ही करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन जंतुओं में भी कुछ के मुंह में क्या होते हैं, दांत होते हैं, जिसका प्रयोग क्या करते हैं, भोजन को पकड़ने और निगलने में करते हैं। इस प्रकार के जंतुओं की जीभ चिपचिपी होती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार की जंतुओं की जीभ कैसी होती है, चिपचिपी होती है। जैसे कि हम मेंढक को देख सकते हैं। सांप, अजगर, मगरमच्छ, छिपकली, मेंढक इसी प्रकार के जीव जंतु हैं। जैसे कि हम ये चित्र में देख सकते हैं, ये सभी क्या है, सीधा भोजन को निगलने वाले जंतु हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, सांप क्या कर रहा है, खरगोश को निगल रहा है। मेंढक क्या कर रहा है, मक्खी को निगल रहा है। और ये क्या है, छिपकली, ये भी क्या है, भोजन को निगल कर ग्रहण करती है। आइए बच्चों, अब आगे जानते हैं भोजन को कुतर कर चबाने वाले जंतु। कुछ जंतुओं के सामने के दांत बहुत तेज होते हैं। वे फल, सब्जी, वनस्पति आदि को अपने तेज दांतों से कुतर कुतर कर खाते हैं। तो कुछ जंतुओं के बच्चों क्या होते हैं, दांत बहुत तेज होते हैं। यह वनस्पति को, फल, सब्जी और वनस्पति को अपने तेज दांतों से क्या है बच्चों, कुतर कुतर कर खाते हैं। जैसे चूहा, खरगोश, गिलहरी। तो ये सब जंतु क्या हैं बच्चों, जो अपने भोजन को क्या करते हैं, कुतर कुतर कर खाते हैं। जैसे कि हम नीचे देख सकते हैं, खरगोश, गिलहरी और चूहों को ये क्या करते हैं बच्चों, भोजन को कुतर कुतर कर ग्रहण करते हैं। आइए बच्चों, अब जानते हैं अन्य प्रकार से भोजन करने के ढंग। अन्य प्रकार से भोजन करने के ढंग के बारे में। कुछ जंतु विशेष प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे नंबर 1, कुछ जंतुओं के बच्चे अपनी मां का दूध पीते हैं। जैसे बकरी, गाय, भोजन, कुत्ता, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि। तो प्यारे बच्चों, कुछ जंतु के बच्चे क्या करते हैं, अपनी मां का दूध पीते हैं। जैसे बकरी, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली। नंबर 2, हाथी के एक लंबी सूंड होती है, जिसके द्वारा वह भोजन उठाकर अपने मुंह में रखता है। हाथी अपनी सूंड की सहायता से ही पानी पीता है। तो प्यारे बच्चों, हाथी के क्या होती है, एक लंबी सूंड होती है। उस सूंड की सहायता से क्या करता है बच्चों, भोजन को उठाकर अपने मुंह में रखता है। और कुछ जंतु क्या होते हैं बच्चों, अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। जैसा कि हम नीचे चित्र में देख सकते हैं, ये सभी जंतु क्या है, अपने बच्चों को क्या पिला रहे हैं बच्चों, दूध पिला रहे हैं। नंबर 3, कुछ जंतु तरल पदार्थों और भोजन को जीभ से चाटकर खाते हैं। बिल्ली, कुत्ता आदि ऐसे जंतु हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, कुत्ता, बिल्ली क्या है, तरल पदार्थों को अपने जीभ से क्या है, चाटकर या जीभ से चाटकर खाते हैं। जो तरल भोजन को पीते नहीं, अपितु जीभ से चाटते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुत्ता, बिल्ली कैसे जंतु हैं, ये अपने भोजन को क्या है, तरल पदार्थों को जीभ से चाटकर पीते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, कुछ जंतु तरल भोजन को चूसकर ग्रहण करते हैं। जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बैल आदि। तो प्यारे बच्चों, कुछ जंतु क्या है, तरल भोजन को क्या करते हैं, चूसकर ग्रहण करते हैं। जैसे क्या है, पालतू पशु, गाय, भैंस, घोड़ा, बैल आदि। गाय, भैंस, घोड़ा, बैल आदि। पॉइंट नंबर 5, तितली, मधुमक्खी आदि जीव जंतु अपने मुंह में रस चूसने वाले विशेष अंगों द्वारा फूलों का मधुरस चूसते हैं। तो प्यारे बच्चों, तितली, मधुमक्खी कैसे जीव जंतु हैं, जो क्या है, उनके मुंह में रस को चूसने वाले एक विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जिसके कारण ये फूलों में बैठकर क्या करते हैं, फूलों का रस चूसते हैं। नंबर 6, कुछ जंतु दूसरे जीव जंतुओं का खून चूसकर भोजन करते हैं। जैसे खटमल, जोंक, मच्छर आदि। तो कुछ जंतु क्या होते हैं बच्चों, जो दूसरे जंतुओं का खून चूसकर क्या करते हैं, उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे खटमल, जोंक, मच्छर आदि। ये सभी जंतु क्या है बच्चों, किसी दूसरे जंतु का खून चूसकर क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। नंबर 7,
केंचुआ सड़े गले पौधे और जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो प्यारे बच्चों, केंचुआ क्या होता है? जो सड़े गले पदार्थ होते हैं और सड़े गले पौधे होते हैं और जंतु से क्या करता है? भोजन के रूप में ग्रहण करता है। नंबर 8, ऊंट एक बार में ही भोजन और पानी की अधिक मात्रा ग्रहण कर लेता है। तो प्यारे बच्चों, ऊंट क्या है? एक अलग ही प्रकार का जीव है जो एक ही बार में क्या कर लेता है? भोजन और पानी की अधिक मात्रा ग्रहण कर लेता है। यह भोजन के रूप में उसकी कमर पर बने कुबड़ में एकत्रित हो जाता है। क्या करते हैं बच्चों? ऊंट क्या करता है? एक ही बार में क्या है? बहुत सारा भोजन और पानी ग्रहण कर लेता है और उसे क्या है? और आपने देखा होगा ऊंट की कमर पे एक कुबड़ होता है जिसे उसमें क्या कर लेता है? वो एकत्र कर लेता है। इस एकत्रित भोजन की सहायता से वह काफी समय तक बिना किसी भोजन पानी के रह सकता है। तो प्यारे बच्चों, ऊंट के बारे में हमने क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा कि ऊंट की क्या करता है? एक बार में क्या है? बहुत सारा भोजन और जल को ग्रहण कर लेता है। उसे क्या है? अपने कुबड़ में, ऊंट की कमर पे क्या होता है? एक कुबड़ होता है जिसे उसमें क्या कर लेता है? एकत्र कर लेता है। पालतू जंतुओं के आवास। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पालतू जंतुओं के आवास कि ये पालतू जंतु कहाँ रहते हैं। जीव जंतुओं को अपनी सुरक्षा के लिए आवास की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, जीव जंतुओं को भी क्या होती है? अपने सुरक्षा के लिए आवास यानी कि घर की आवश्यकता होती है। मनुष्य कच्चे पक्के घर बनाकर रहता है। तो बच्चों, मनुष्य क्या रहता है? कच्चे तथा पक्के घर बनाकर रहता है। कुछ जंतु मनुष्य के दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में काम आते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ जंतु क्या होते हैं? मनुष्य के दैनिक जीवन में किसी न किसी काम आते हैं, अतः मनुष्य उन्हें घर में पालकर रखता है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं? अपने घर में विभिन्न प्रकार के जीवों को पालते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में क्या आते हैं बच्चों? काम आते हैं। ऐसे जंतुओं को पालतू या घरेलू जंतु कहते हैं। ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं बच्चों? पालतू या घरेलू जंतु कहते हैं। इन जंतुओं के अलग अलग प्रकार के आवास होते हैं। जैसे गाय गौशाला या बाड़ी में रहती है, मुर्गी को जालीदार डबड़े में रखते हैं, कुत्ते को किसी कोने में बांधकर या कुत्ता घर बनाकर रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के पालतू जीवों को पालते हैं जिसमें गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि हो सकते हैं। जिसमें हम क्या है? गाय को गौशाला में रखते हैं, घोड़े को अष्टबल में रखते हैं, कुत्ते को कुत्ता घर में रखते हैं, घोड़े को अष्टबल में और सुअर को सूकरशाला में रखते हैं। इसी प्रकार बकरी, भेड़, गधा आदि को अलग अलग प्रकार के स्थानों पर रखते हैं, जैसा कि हम नीचे चित्र में देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, गाय के लिए भी क्या होता है? प्रत्येक घर में एक निश्चित स्थान होता है जिसे गौशाला कहते हैं। भेड़ को भी क्या है? भेड़ों को भी एक निश्चित जगह पर रखा जाता है। घोड़े को कहाँ रखा जाता है? अष्टबल में रखा जाता है। अब पढ़ते हैं बच्चों जंगली जंतुओं के आवास के बारे में। जंगली जानवर भी अपना निवास अपने आकार और वातावरण के अनुसार बना लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जंगली जीव क्या है? वो क्या है? जंगल में, वनों में रहते हैं। वो अपना क्या है? आवास अपने आकार के अनुसार क्या है? बना लेते हैं। शेर माद या गुफा में रहता है। सांप और चूहे बिल बनाकर रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, शेर क्या है? माद या गुफा में रहता है और चूहे क्या है बच्चों? बिल बनाकर रहते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों? ये माद क्या है? चूहे बिल में रहते हैं। सांप भी किस में रहते हैं? बिल में। और पक्षी क्या है? अपने घोंसले बनाकर क्या करते हैं? निवास करते हैं। खरगोश भी छोटे बिल बनाकर रहता है। मधुमक्खी अपना छत्ता बनाकर रहती है। मकड़ी जाला बनाकर रहती है। इस प्रकार अलग अलग जीव जंतु अलग अलग प्रकार के निवास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, खरगोश क्या है? खरगोश भी छोटा बिल बनाकर रहता है। मधुमक्खी छत्ता बनाकर क्या है बच्चों? रहती है। मकड़ी भी क्या है? जाला बनाकर रहती है। इसी प्रकार क्या है? विभिन्न प्रकार के जीव जंतु बच्चों अलग अलग आवास में निवास करते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं अब इस चैप्टर के कुछ स्मरणीय बिंदुओं के बारे में। नंबर 1, सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए शरीर की वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्या है बच्चों? सभी जीव जंतु क्या है? शरीर की वृद्धि के लिए और क्या है?
जीवित रहने के लिए क्या होती है बच्चों, भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की प्रकृति के आधार पर जंतु 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम अभी पढ़ चुके हैं। नंबर 1 शाकाहारी जंतु, नंबर 2 मांसाहारी जंतु, नंबर 3 सर्वाहारी जंतु। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, भोजन की स्थिति के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। नंबर 1 शाकाहारी, जो पेड़ पौधे क्या है खाते हैं। नंबर 2 मांसाहारी, जो दूसरे जीवों का मांस खाते हैं। नंबर 3 सर्वाहारी, सर्वाहारी जंतु ये होते हैं जो क्या है पेड़ पौधे घास भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। जंतुओं की भोजन करने की प्रकृति अलग अलग होती है। तो प्यारे बच्चों, जंतुओं की क्या होती है, भोजन करने की प्रकृति की क्या होती है, अलग अलग होती है। भोजन को उतरकर खाना। नंबर 3 भोजन को ग्रहण करके चबाना, जैसे कि हमने पढ़ा था जुगाली करने वाले पशुओं के बारे में। ये क्या करते हैं, भोजन को अपने आमाशय में एकत्र कर लेते हैं और बाद में धीरे धीरे चबाकर खाते हैं। भोजन को चीर फाड़ कर खाना, ये कौन खाते हैं बच्चों, ये मांसाहारी जंतु खाते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, भोजन को चीर फाड़ करके क्या है खाते हैं। नंबर 4 भोजन को सीधे निगलना। कुछ जंतु क्या होते हैं बच्चों, भोजन को सीधा निगल लेते हैं, जैसे मेंढक और सांप, जीभ से चाटकर खाना। कुछ जंतु क्या होते हैं बच्चों, भोजन को जीभ से चाटकर खाते हैं, जैसे कुत्ता और बिल्ली, भोजन को चूसकर पीना। कुछ जीव क्या होते हैं बच्चों, भोजन को चूसकर पीते हैं, जो क्या है दूसरे जीवों का क्या है खून को पीते हैं। रस को रस के रूप में चूसना, रस के रूप में क्या है बच्चों, चूस कर क्या है भोजन को ग्रहण करते हैं। खून चूसना और भोजन को वसा के रूप में जमा करना आदि। नेक्स्ट, शाकाहारी जंतु घास पेड़ पौधे खाते हैं। तो प्यारे बच्चों, शाकाहारी जंतु क्या करते हैं, घास और पेड़ पौधे खाते हैं। मांसाहारी जंतु क्या करते हैं बच्चों, मांस खाते हैं। मांसाहारी जंतु क्या करते हैं बच्चों, मांस खाते हैं। तो क्या है बच्चों, इस प्रकार क्या है हम अपने चैप्टर को समाप्ति की ओर ले जा चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं विज्ञान और उनका चैप्टर नंबर 1। तो प्यारे बच्चों, मुझे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा चैप्टर कैसा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।